Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी बहुत ज़रूरी कारण से आपको यहाँ तक पहुँचाया है, इस वीडियो तक गाइड किया है। और आज जो मैं रीडिंग आपके लिए लेकर आया हूँ, ये भी एक इंट्यूटिव, जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जो आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका मतलब है कि जब कभी भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ मैच करेगी, रेजोनेट करेगी। और ये आपसे जितना भी रेजोनेट करती है, मैच करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें, उतना ही अप्लाई करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। इसी के साथ मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, गॉड, यूनिवर्स एंड डिवाइन से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स एंड वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से तुरंत ही दूर हो जाए, तुरंत ही उसका विनाश हो जाए ऐसी ऊर्जा का। यही मेरी प्रार्थना है और यही ब्लेसिंग, यही हीलिंग मैं आप सभी तक शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस ब्लेसिंग, इस हीलिंग साउंड पे ज़रूर फोकस कीजिएगा सो दैट आप इसको रिसीव कर पाए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में ये सारा प्यार और सपोर्ट अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ और इस अच्छे वाइब्रेशन के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सो हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी हेल्प करें। जो भी संदेश हमारे व्यूवर्स के लिए हैं, हमारे दर्शकों के लिए है, वो उन तक पहुंचाने में हमें मदद करें। डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, प्लीज़ हमें हेल्प करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे पहले देखते हैं। दैट इज गोइंग टू बी रिकवरी। हमारे सामने रिकवरी का कार्ड है। इसी के साथ दूसरा कार्ड हम देख पा रहे हैं विच इज विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो यहाँ पे आपके कुछ सवालों के जवाब भी शायद यूनिवर्स ने देने की कोशिश की है। कुछ बड़ा आने वाला है आपके लाइफ में, उसकी तरफ इशारा है। थर्ड कार्ड ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं विच इज लिसन टू योर इंट्यूशन। तो देखिए, जो डिवाइन से आपका कनेक्शन है उसको और स्ट्रांग बनाने की और उसकी तरफ आपको सचेत करने की यूनिवर्स का मैसेज भी है। और जो फाइनल कार्ड हम यहाँ पे लेंगे वो बॉटम ऑफ द डेक से लेंगे, देखेंगे यूनिवर्स का फाइनल संदेश, एक फाइनल कंक्लूसिव मैसेज यूनिवर्स का यहाँ पे क्या निकल के आता है। चलिए दोस्तों, फाइनल मैसेज आप देखिए, देयर समथिंग बेटर। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन आया है। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि इतना रेयर कॉम्बिनेशन आज आप लोग के लिए आएगा। एंड मैं अंदर से बहुत खुश हूँ कि इस तरीके का कॉम्बिनेशन आज निकल के आया है आप लोगों के लिए, जो कि आपके लाइफ के बारे में बहुत गहरा संदेश दे रहा है। प्लस आपकी ज़िंदगी में जो आने वाला है, जो बड़ी चीज़ें होने वाली है, उसके बारे में भी आपको संदेश दे रहा है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट कार्ड जो हमारे सामने है वो है रिकवरी का कार्ड। यूनिवर्स यहाँ पे इस कार्ड के द्वारा यही बता रहे हैं कि आपने अपने लाइफ में, अपने पास्ट में बहुत कुछ साइलेंटली कैरी करते हुए, बहुत ज़्यादा ऐसा कोई बर्डन हो सकता है जो आप अपने साथ कैरी करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। लाइफ में आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा हार्श हुए हो सकते हैं। हो सकता है आप अपने ऐसी परिस्थितियाँ पार की हों जिसमें आपको लोगों से धोखे मिले हों, दुख मिले हो, तकलीफ़ मिली हो, आपके आपको वो मान सम्मान नहीं मिला, आपके कहीं ना कहीं आपको अपमान किया गया। ऐसे लाइफ की तरफ, ऐसे पास्ट की तरफ यहाँ पे इशारा है जो आपने क्रॉस किया है। लेकिन उस समय आपने कोई भी हार्श रिस्पॉन्स नहीं दिया, सिचुएशन की नाजुकता को समझते हुए कि यहाँ पे गहराई कितनी है चीज़ों में, उसको समझते हुए आपने कोई ऐसा हार्श रिस्पॉन्स नहीं दिया।
हो सकता है ये जो आपने यातना, ये जो पीड़ा सही है किसी बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति के द्वारा आपने सही हो, और लेकिन आपने उसका प्रभाव कभी भी अपने नियरेस्ट वंस या लव्ड वंस के पास नहीं आने दिया। आपने उन सारी ऊर्जाओं को, उन सारे जो भी जिन्होंने भी आपका आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश की, उनके सारी ऊर्जाओं को, उनके सारे नेगेटिव ऊर्जाओं को आपने दबा दिया। आपने उनके सारे अन्यायों को सह लिया, उसको दबा दिया, और साइलेंटली कहीं ना कहीं अभी तक अपने अंदर कैरी करते हुए आए हैं। बाहर से शायद सब कुछ नॉर्मल दिख रहा हो, लोग आपको हंसता हुआ, खुश होता हुआ देखते हैं तो वे सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक थकान है जो सिर्फ आप और डिवाइन के बीच की बात है, जो सिर्फ आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। अंदर कहीं ना कहीं किसी प्रकार की एक ऐसी चुप्पी थी जिसे किसी ने कभी पूरी तरह से समझा ही नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति जो इतना ट्रस्टेड हो, जिसको आप वो सारी चीज़ें, सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में खुल के बता पाएँ, वो सारा अंदर का जो एक ज्वालामुखी जो अंदर कैद हो रखा है आपके अंदर, वो फट के किसी के सामने बाहर है, जो समझ पाए उसको, उसकी ऊर्जा को, ऐसा व्यक्ति आपके सामने अभी तक नहीं आया है, जो कि कारण है कि आपने वो सब कुछ अपने अंदर छुपा रखा है, दबा रखा है। लेकिन अब यूनिवर्स जो है, जो डिवाइन है, वो आपको वॉच कर रहे थे कि आप किस बोझ को लेकर अपने सर पे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। आपने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा, आपने अपने अंदर उस नकारात्मक ऊर्जा का जहर नहीं घुलने दिया, उसको बोझ की तरह भले ही कैरी किया, लेकिन कभी उसको, उसके नकारात्मक ऊर्जा को कभी अपने अंदर या अपने आसपास के लोगों के पास फैलने नहीं दिया। हम देख पा रहे हैं कि अब जो है यूनिवर्स यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है आपकी ज़िंदगी में। ये जो रिकवरी का कार्ड हम सामने देख पा रहे हैं, इसके द्वारा यूनिवर्स आपको इशारा दे रहा है कि आपको, यूनिवर्स अब किसी प्रकार का कोई कोई पनिशमेंट नहीं देने की सोच रहा, बल्कि आपको रिकवरी मोड में लेके जा रहा है, आपको हील कर रहा है पास्ट के उन एक्सपीरियंसेस से, ताकि आप आगे एकदम फ्रीली, विदाउट एनी लोड आप आगे बढ़ पाएँ। और हम देख पा रहे हैं कि रिकवरी का मतलब सिर्फ दर्द से बाहर आना ही नहीं होता है। इसका मतलब ये भी है कि जो चीज़ आपको अंदर से धीरे धीरे कहीं ना कहीं ख़त्म कर रही थी, आपको नुकसान पहुंचा रही थी, कोई ऐसा सोच विचार का एक अंबार हो सकता है, कोई ऐसा तूफान हो सकता है जो आपके अंदर चल रहा हो पास्ट के एक्सपीरियंसेस को लेके। कभी कभी जब पास्ट वो उभरता है आपके मन, दिलो दिमाग में, तो वो सारे सोच विचार के तूफान चलते हैं जो आपको कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करते हैं, और आपके जो आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव भी डालते हैं। तो दोस्तों, हम देख पा रहे हैं कि यूनिवर्स जो है यहाँ पे धीरे धीरे इस जो नेगेटिविटी को, जो आपके पास्ट की जो सोच समझ है, उसको ख़त्म कर रही है, ताकि उसकी पकड़ आपके ऊपर कमज़ोर होने लगे, और आपको जो ये पास्ट जो है आपका जो नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो आपको आगे बढ़ने से ना रोक पाए। और सच कहूँ तो कई बार सबसे बड़ी जो जीत है वो कोई बाहरी लड़ाई जीतना नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ी जो जीत है वो खुद को वापस पा लेना होती है, खुद से लड़ना ही, और उसको, और खुद को, खुद के पास्ट को हरा देना ही सबसे बड़ी जीत काउंट की जाती है दोस्तों। तो ये मैसेज यूनिवर्स का इस कार्ड से निकल के आ रहा है आपके लिए। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड है वो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। नाउ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का कार्ड जो है यहाँ पे बहुत बड़ा इशारा दे रहा है। यहाँ पे ये बता रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लाइफ में आने वाली है। हो सकता है कोई नए ऐसे आपके अंदर सवाल चले हों जिसका जवाब आपको देने की कोशिश की गई हो यूनिवर्स के द्वारा। हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाली हो, कोई आपके बिजनेस में ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली हो जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हो बहुत समय से। कोई रिश्तों की नए अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हो सकता है आपके सवाल चल रहे हों। तो यहाँ पे वो गहरी ऊर्जा हमें नज़र आ रही है। आने वाले कुछ महीनों में एक ऐसी बातें सरफेस पे आने वाली हैं, कुछ ऐसी बातें भी दिखाई देंगी जो अभी तक पर्दे के पीछे थी। कुछ लोग, कुछ यहाँ पे व्यक्तियों की तरफ भी इशारा है जो आपके विरोधी थे, या फिर आपके पास्ट के ऐसे लोग थे जो एक्चुअल में आपके शत्रु हैं, और ये आपसे बहुत बड़ा सच छुपा कर खड़े हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चेहरे हैं इनमें से जो मुस्कान के पीछे बहुत कुछ दबा कर बैठे हैं। लेकिन समय की एक आदत होती है दोस्तों, वो कभी किसी का राज हमेशा नहीं छुपा के रखता, हमेशा किसी का राज नहीं छुप सकता। आप वो इस समय शीश महल बन चुके हैं जिसके सामने जो भी नकारात्मक व्यक्ति आएगा उसका पर्दा तुरंत फाश हो जाएगा, उसका मुखौटा तुरंत ही हट जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि जो चीज़ें कभी आपको कन्फ्यूजन में डालती थी, आपको असमंजस में डालती थी, अब वो सारे सोच विचार अब क्लियर होने लग गए हैं आपके अंदर से। आप क्लैरिटी में आ रहे हैं और ज़्यादा। और शायद डर जो है सच आने का नहीं होगा, अब डर इस बात का होगा कि जब डर खासकर उन लोगों के अंदर
जो आपके विरोधी हैं, अगर उनका सच आपके सामने आएगा तो क्या होगा, वो इस बात से डरे हुए हैं। उन्हें डर अब इस बात का नहीं है कि सच आएगा कि नहीं आएगा, उन्हें ये बात पता है कि अब जो उनका असली चेहरा है वो रिवील हो रहा है और होने ही वाला है। और डर सिर्फ इस बात का उनके अंदर बैठा हुआ है कि जब वो सामने आएगा तो नकाब पहनकर जो ये लोग खड़े हैं वो छिपेंगे कहाँ, कौन बचाएगा इन्हें, सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे बचाने की बात तो है नहीं, यहाँ पे उनका जो कार्मिक साइकिल है वो पूरा हो रहा है और उसका हिसाब तो इन्हें चुकाना ही पड़ेगा, जो दुख दर्द जो पीड़ा इन्होंने दी है आपको। इसी के साथ जो तीसरा कार्ड है वो है लिसन टू योर इंट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है दोस्तों इस पूरी रीडिंग का। हम देख पा रहे हैं कि जो भी परिस्थिति आपने झेली उससे आपने अपने अंतर मन की शक्ति बढ़ाई, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाया और आपके अंदर की जो आवाज़ है वो बहुत समय से आपको ये संकेत दे रही है। कभी किसी इंसान को देखकर अचानक आपका हो सकता है आपको बेचैनी हुई हो, कभी बिना वजह किसी परिस्थिति पे आपको भरोसा ना हुआ हो, कोई ऐसा इंसान आया हो, कोई ऐसा व्यक्ति हुआ हो जिस पे बिना वजह आपने भरोसा ना किया हो, कोई ऐसा रीज़न भी नहीं था, कोई वजह नहीं थी कि आप उस पर भरोसा ना कर सकें, फिर भी आप आगे बढ़कर उस पर भरोसा नहीं कर पाए हों, ऐसी परिस्थिति की तरफ इशारा है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आपने खुद की फीलिंग को कहीं ना कहीं इग्नोर किया, गट फीलिंग को इग्नोर किया आपने पास्ट में। और हम देख पा रहे हैं कि ये कार्ड कह रहा है कि आपकी जो आत्मा है, जो सोल है, वो पहले से बहुत ज़्यादा कुछ जानती है। जो आपका मन है वो कई बार आपसे प्रूफ मांगता है कि जो आपकी गट फीलिंग कह रही है उसका क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है। कि सिर्फ एक फीलिंग के दम पे हम कोई फैसला ले लें, तो इसीलिए आपने उस वक्त अपनी गट फीलिंग को कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गए, जिसके कारणवश आपको बहुत दुख भी झेलना पड़ा। और हम देख पा रहे हैं कि जो आपकी इंट्यूशन है, जो आपकी गट पावर है, वो कभी किसी चीज़ का प्रमाण नहीं मांगती, वो सिर्फ आपको महसूस करवाती है। जो आपकी ऊर्जा है वो दूसरों की ऊर्जा को पकड़ने का काम करती है। आपकी जो इंट्यूशन पावर है दूसरी को ऊर्जा को डिटेक्ट करके सिर्फ आपको ये फीलिंग करवाती है कि एक्चुअल में एक सकारात्मक ऊर्जा का बहाव हो रहा है, संचार हो रहा है, या उधर से कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। तो बस इस चीज़ को फील करवाते हैं। और हम ये देख पा रहे हैं कि जिस दिन आप अपने अंदर की आवाज़ पर पूरा भरोसा करना शुरू कर देंगे, जो आपके अंदर की आवाज़ है जो आपको डिवाइन से कनेक्ट करती है, उस पर जब आप पूरा भरोसा करना शुरू कर देंगे तो उस दिन कई ऐसे छुपे हुए राज है, जो ऐसे कई छुपी हुई सच्चाइयाँ हैं जो बिना किसी सबूत के भी आपको साफ दिखने लगेंगी। किसी को आपको आके बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका दिल और दिमाग ही इतना सफिशिएंट होगा, इतना काफ़ी होगा कि आप परिस्थितियों को देख कर ही एनालाइज कर पाए कि कौन आपके आसपास सच्चा है और कौन झूठा है, सिर्फ दिखावा कर रहा है। हम देख पा रहे हैं जो फोर्थ कार्ड है वो बता रहा है कि देयर समथिंग बेटर, कुछ बहुत अच्छा है आपके लाइफ के लिए जो आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, उसकी तरफ इशारा है। और बहुत ही खूबसूरत मैसेज है यूनिवर्स का यहाँ पे एंडिंग में। ये बता रहा है कि अगर कुछ लोग आपके लाइफ से दूर भी जा रहे हैं, कुछ नेगेटिव लोग, कुछ ऐसे लोग जो कभी आपके क्लोज थे और अब आपके दुश्मन या विरोधी बने पड़े हैं, अगर वो आपसे दूर भी जा रहे हैं तो कुछ ऐसे भी रिश्ते आ रहे हैं, बदल के आ रहे हैं आपके पास, जो आपको समझते हैं, जो जेन्युइन है, उसकी तरफ भी इशारा है। हम देख पा रहे हैं कि यार रिश्तों का बदलाव तो दिख ही रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हाथ से निकल रही हैं, लेकिन हर जो लॉस होता है वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा सज़ा ही नहीं होती। आप जो हमेशा ज़िंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं, कई ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे हम ये महसूस करते हैं कि ये चीज़ हम लाइफ से खो रहे हैं। भले ही चाहे जितना दुख और तकलीफ़ आपको उस व्यक्ति से, उस सामान से या फिर उस परिस्थिति से मिला हो, लेकिन वो परिस्थिति जब चेंज होती है तो एक हमारा जो ट्रॉमा बॉन्डिंग हो चुका होता है उन सारी परिस्थितियों से, उसकी वजह से भी कई बार हम उसको दरकिनार नहीं कर पाते, कई बार नहीं छोड़ पाते। और हमें लगता है जब वो चीज़ें हमसे दूर जाती है तो वो हमारे लिए सज़ा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्स आपको और ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड और ज़्यादा ओपन माइंडेड बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। और यूनिवर्स बता रहे हैं कि कई बार खाली हाथ इसलिए वो करवाता है यूनिवर्स, ताकि कुछ और बेहतर आपको दिया जा सके। जब तक घड़ा भरा रहेगा तब तक उसमें और ज़्यादा भरने की संभावना नहीं होती। इसीलिए भरा हुआ घड़ा खाली करने की ज़रूरत है। और यही कारण है कि आपके हाथ से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जो पास्ट में आपके लाइफ में ली गई, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज देयर समथिंग बेटर, सिर्फ इसलिए ताकि आपके हाथ खाली रहें कुछ और बढ़िया, कुछ और अच्छा रिसीव करने के लिए अपनी ज़िंदगी में, जो आपको एक नए लेवल पे ले जाए, नेक्स्ट लेवल पे पहुँचाए, आपकी ज़िंदगी में उन्नति और तरक्की लेकर आए। और यूनिवर्स को बिल्कुल भी पता है कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, आपकी सोच और समझ में क्या ब्लूप्रिंट है, आपने कैसे अपनी
जीवन शैली को बनाने के लिए सोचा है, तो यूनिवर्स उस पे काम करते हुए आपके दुश्मनों को न्याय भी दे रहा है, सजा भी दे रहा है, और इसी के साथ साथ आपको बेहतर रास्ते पे ले जा रहा है। देख पा रहे हैं कि आप उस परिस्थिति की तरफ इशारा है कि जब आपने कुछ अपनी ज़िंदगी में लॉस किया, कुछ लॉस फेस किया, तो उसको आप अपना कहीं ना कहीं अंत समझ रहे थे, लेकिन वो शायद एक नए अध्याय का दरवाज़ा है, ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। क्योंकि जब सच बाहर आता है ना, तो सिर्फ झूठ नहीं टूटता है, कई बार पुराने भ्रम भी टूटते हैं दोस्तों, और उनके टूटने के बाद जो बचता है वही असली होता है, यहाँ पे यूनिवर्स हमें बता रहे हैं। तो जो फाइनल मैसेज इन सारे कार्ड्स के थ्रू निकल के आ रहा है दोस्तों, वो यही है कि अब सवाल ये नहीं है कि सच सामने आएगा या नहीं आएगा, सवाल ये है, सच तो सामने आना ही है, ये तो यहाँ पक्का हो गया है, लेकिन अब सवाल ये है कि जब सारी परतें हटेंगी आपके विरोधियों की, जब सच सामने आएगा, तब कौन अपने असली चेहरे के साथ खड़ा रह पाएगा और कौन खुद अपनी बनाई हुई दुनिया में बिखर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ये यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था कुछ आज का संदेश यूनिवर्स का आप लोगों के लिए, और इसी के साथ हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जिनके ऊपर ये रीडिंग ज़्यादा एप्लीकेबल होगी। जहाँ पे ये नेम इनिशियल्स आपके जगह का नाम, जहाँ से आप हमें देख रहे हैं, उसका नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, या फिर आपके नाम का पहला इनिशियल हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, सही नेम इनिशियल्स तक हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन से नेम इनिशियल्स यहाँ पे आते हैं। सो नेम इनिशियल्स हमारे सामने हैं, वो कुछ ऐसे आए हैं, देखते हैं। हमारे पास आया लेटर M, W, J, Y, लेटर K, और फिर है लेटर C। सो दोस्तों, ये थे आपके कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपके साथ मैच कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कह रही है, आपकी इंट्यूशन पावर क्या कह रही है, और आप क्या फील कर रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपने जैसे प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड थ्रू UPI, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए टैरो रीडिंग के। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा को संभाल के रखिएगा, बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।